हेलो गाइस, आज हमारे साथ है मिस्टर हार्दिक सोलंकी जो कि ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत बढ़िया अर्निंग कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं हार्दिक सोलंकी के बारे में। जी हार्दिक जी, आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो सर आपका खूब खूब धन्यवाद जो आपने मेरे को बुलाया इस इंटरव्यू के अंदर, इस लायक समझा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, मेरा नाम हार्दिक सोलंकी है। मैं गुजरात वडोदरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैं 9th फेल हूँ, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं 9th फेल हुआ था। उसके वजह से बात करूँ तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग थोड़े टाइम पहले बिजनेस करता था। ओके, गुड। जी, जैसा कि मैं जानता हूं आपके बारे में, आपने भी अभी बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते थे पहले। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट किया, ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में आपको क्या डिफरेंस लगता है? बिल्कुल सर, देखो नेटवर्क मार्केटिंग और हमारा डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर डिफरेंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑफलाइन होता है और ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन होता है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन होता है जो हम घर बैठे कर सकते हैं। अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन तो कर रहा था। मैं डेली लोगों को घर से निकालता था, घर पे जाके लोगों को बिजनेस प्लान देता था, लोगों को बता सकता था। लेकिन मैं इतने लोगों के साथ नहीं पहुंच पा रहा था जितने लोग चाहिए थे, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मैं डेली घर से 8-10 घंटा में काम करता था, लेकिन 10 से 15 लोगों को प्लान दिखा रहा था। लेकिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैंने घर बैठे ऑनलाइन मीटिंग करना स्टार्टअप किया। तो आपको तो सर पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम चाहे तो 500 लोगों के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, 1000 लोगों के भी साथ कर सकते हैं। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का ये पावर अच्छा लगा। और हम लोग घर बैठे सेफली बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हमें इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए या तो मोबाइल चाहिए। तो ये बेस्ट लगा मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग देखो आपने किया, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा और जितना भी आपने वहां पे एफर्ट्स डाले, मेहनत की, वो एफर्ट्स के कंपैरेटिवली अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पहले ये बताएं कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग से अभी तक कितना अर्न किया और कितने साल तक वो काम किया। और फिर उसके बाद हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बाद में जानेंगे। पहले आप ये बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, आप कितना वर्क किए और कितनी देर में कितना पैसा कमाए हैं? बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं कोई बुरी चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कोई अपने पर्सनल ऊपर मत लीजिए जो भी ये इंटरव्यू देख रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मैं 3.5 साल से काम कर रहा था। मैं 15 साल, जैसे मेरे मम्मी पापा गुजर गए थे, मैंने स्कूल को क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था। बाद में मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आ गया था। तब से मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा था। लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लान बताता था, दिखाता था। लेकिन वहां पे 3.5 साल काम करने के बाद मैंने वहां पे 10,000 रुपये कमाए थे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये कमाए। वो मेरी गलती के कारण हो सकता है, मैंने कोई गलती की इसकी वजह से मैंने कम पैसे कमाए, या तो कोई प्रॉब्लम वजह से। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात करूँ तो मैं यहाँ पे 3.5 महीना काम किया हूँ, 3-4 मंथ मुझे यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे खासे 1.5 लाख से भी ज्यादा की अर्निंग की है। तो मुझे यहाँ पे बेस्ट प्लेटफॉर्म लगा। जी, तो जैसा आपने बताया, आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं 3.5 से 4 मंथ के अंदर, और नेटवर्क बिल्कुल मार्केटिंग सर। में आप 3 साल से ज्यादा काम किए, लेकिन जो आपकी अर्निंग रही वहां 10,000 रुपए तक ही रही है। तो वेरी गुड, ये बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, जहां पर आपने सारी चीजों को अच्छे से समझा है और इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ तक जो है आपने अर्निंग की। जी, अब आप ये बताएं कि आपने और क्या क्या वर्क किया है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग किया हमारे साथ, इसके अलावा आपने और क्या क्या काम किया और उसका क्या क्या एक्सपीरियंस आपको रहा है, और आपने डिजिटल मार्केटिंग को ही क्यों फिर फाइनली चूज किया एज ए करियर ई सेल्स ट्रिक्स के साथ? बिल्कुल सर। 15 साल के एज के बाद मैं क्या किया, स्कूल को तो छोड़ दिया था। 16 साल की एज के अंदर स्कूल को क्विट करके मैं मुंबई में चला गया। वहां पे मैं जॉब कर रहा था। जॉब करने के साथ साथ एक दिन मतलब मैं बीमार हो गया, तो वहां पे मुझे बीमार हुआ तो मैंने सर को कॉल किया, मेरे बॉस को, कि सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरे से चलना भी नहीं हो रहा है।
लेकिन वहां पे मुझे एक चीज बोली गई कि अगर आप जॉब पे नहीं आओगे आज तो मैं आपको निकाल दूंगा जॉब से। अभी मैं रहा था मुंबई मासी के घर पे, तो आप सोच सकते कि हम किसी और के घर पे रह रहे, तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए मैं जॉब पे चला गया, लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि यार मतलब ऐसी जिंदगी में आगे थोड़ी जी सकता हूँ, आगे मेरे बच्चे आएंगे वो लोग कैसे जिंदगी जिएंगे। उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, मेरा कांटेक्ट हुआ, एक सर है उनका नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया। मैंने देखा वहां पे काम कर रहा था वहां पे, लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे वहां पे एक चीज बोली गई कि वहां पे 2 से 3 साल आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, जो आपको अच्छी खासी अमाउंट चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि चलो 3 से 4 दिन में पैसा भी रख सकता हूँ, मैं कर भी सकता, लेकिन अभी जो मेरे को करंट में पैसा चाहिए वो कहाँ से आएगा। जॉब से तो इतना पैसा आ नहीं रहा था जितना मेरे को चाहिए था। तो मैंने और एक जॉब ज्वाइन कर ली, और मैंने और लोगों से, जो लोग आपको पता है कि पहले चलता था वो स्कीम चलती थी कि अगर आप 1000 रुपए 2000 वाली टिकट चलती थी जिसके अंदर कार मिलती है, वो सारी चीजें हमें मिलती थी, पहले आता था। तो मैंने वो ज्वाइन किया कि ताकि वहां से कुछ कमीशन मिले, और पार्ट टाइम वहां पे मैं लोगों के पास जाता था, लोगों को मिलता था कि सर ये बहुत बढ़िया स्कीम है, आप लोग ज्वाइन करो। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि अच्छा या बुरा, लेकिन मेरे को उस टाइम पैसे की इतनी नीड थी कि मैंने काम करना स्टार्टअप किया। लोगों के पास में जाता था, होटल के अंदर पे मैंने बहुत सारे काम किए, और फाइनली फिर मैंने ई सेल प्लेटफॉर्म के साथ काम करना स्टार्टअप किया। क्यों? क्योंकि ई सेल प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा इतना इजी लगा कि मैं घर बैठे कहीं भी कहाँ भी मैं लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ और वहां से पैसा कमा सकता हूँ। क्योंकि वहां पे मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग ही 20,000 रुपए हुई थी, जो मेरी ड्रीम इनकम थी। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी भी इतना काम किया लेकिन कभी मैंने 20,000 एक महीने में नहीं कमाए थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ मैंने एक महीने में 20,000 की अर्निंग किया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको करियर में लेना चाहिए, आगे बहुत सारा ग्रोथ होगा। जी, गुड, वेरी गुड। तो जब आप छोटी एज में ही थे, 16 साल की एज में, तभी से आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और सब जगह फेलियर होने के बाद आपको लगा कि ई सेल्स ट्रिक्स इज द बेस्ट। यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग करके, ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो, और आप यहाँ से अब सेटिस्फाइड है। वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा बताइए कि स्टार्टिंग में आपने जब ई सेल्स ट्रिक्स के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, अब ई सेल्स ट्रिक्स का जो बिजनेस मॉडल है यही है कि ई सेल्स ट्रिक्स के कोर्सेज के पैकेजेस को सेल करो, सामने वाले लोग लर्न भी करेंगे और वहां से अर्निंग भी करेंगे, चीजों को सीखेंगे भी और अर्निंग भी करेंगे सामने पैकेजेस को सेल करके, जिसका हम ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देते हैं, कोर्स में भी बताया है कि कैसे पैकेजेस को भी सेल करना है, और किसी और डिजिटल प्रोडक्ट को भी अगर आप सेल करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे। ये सारी चीजें और भी हमने एडवांस लेवल की चीजें, ई कॉमर्स की, फ्रीलांसिंग की, एफिलिएट मार्केटिंग की, और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमने सिखाई हैं अपने पैकेजेस में। तो ये थोड़ा सा बताएं कि जब जो भी चीजों को आपने सीखा, फिर उसके बाद आपने उनको इम्प्लीमेंट किया, तो आपको जो फर्स्ट सेल आया था उसको कितना टाइम लगा था? सर मेरी यहाँ पे फर्स्ट सेल मेरी 2 से 3 दिन में आ गई थी, लेकिन यहाँ पे मेरी जो टीम है उनको 10 से 15 दिन लगता है। क्यों लगता है? देखो मैंने इतने सारे फेलियर किया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इस चीजों में फेल हुआ, मैं इस चीजों से सीखा बहुत हूँ। मैं लोगों को लगता है कि मैं फेल हुआ, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें सीखा हूँ, जैसे कि लोगों से बात कैसे करना है, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं सीखा हूँ। उसके वजह से मेरी 2 से 3 दिन में सेल हो गई थी। बहुत सारे लोगों को 10 से 15 दिन लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट आप लोग जो पैकेजेस आपको मिलते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचो फर्स्ट दिन ही कि यार मैं पैसे कमाने लग जाऊं। पहले दिन आप अच्छे से 10 से 15 दिन लर्निंग करो, आप चीजों को सीखो, सामने वाला जो भी सवाल आता है उसका आपके पास आंसर होना चाहिए। आंसर होगा तो सामने वाला डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेगा और जुड़ेगा। तो आप लोग लर्निंग करो, बाद में सोचो कि मैं अभी सेल करूंगा। मैंने यहाँ पे 2 से 3 दिन में सर सेल हुई थी, क्योंकि मेरे पास लर्निंग ऑलरेडी हो चुकी थी, मैंने अच्छे से दिल से लर्निंग की थी। हाँ, तो कहने का आपका यही भाव है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस था, तो जो भी आपने कोर्स के अंदर सीखा, डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है जिसमें आपने ये चीजों को सीखा, उसको आप जल्दी पिकअप करके आप जल्दी समझ गए, और फिर आपने इंप्लीमेंट किया, तो पहला सेल आपको 2 से 3 दिन में आ गया था। और अगर कोई न्यू बीज आता है तो उसको ये है कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, 10 से 15 से 20 दिन उसको लग जाते हैं पहला सेल करने के लिए। उसके बाद फिर उसको बैक टू बैक सेल्स आती रहती है, जैसे आपके स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उन्होंने भी चीजों को सीखा, इंप्लीमेंट किया, और वो लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जब आपका फर्स्ट सेल आया था, तो हर एक की कुछ ना फीलिंग्स होती हैं, एक्साइटमेंट होती है कि मुझे पहला सेल आ गया, मैंने अर्निंग की है फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस करके। तो आपको कैसी फीलिंग हुई थी उसके बाद, और आपने फिर क्या सोच लिया था
कि ये बेस्ट है यार, अब तो बस ऐसे ही करना है, इसी के साथ काम करना है? ये किस तरीके की फीलिंग थी उस वक्त आपकी, वो थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल सर, देखो जब मैंने इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ काम करना स्टार्टअप किया था और उसको मैं प्रमोट करता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार क्या तूने ज्वाइन किया है, क्या क्या है, इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ पैसे नहीं आते। लेकिन सर जब मेरी फर्स्ट सेल हुई थी, मैं इतना खुश हुआ था कि मैं सोशल मीडिया, हर एक सोशल मीडिया पे मैं लोगों को पर्सनली कॉल करता था कि भाई तू जो बोल रहा था ना, तू गलत है, कि यहाँ पे पैसा नहीं आता, तू देख यहाँ पे मेरे सेल हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरा पैसा कम हुआ। तो मेरी इतनी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि इतने सारे फेलियर के बाद अगर अच्छा पैसा आता है, फर्स्ट सेल हो जाती है, तो इतना खुश हुआ था कि मैंने हर लोगों को पर्सनली कॉल किया था, पर्सनली लोगों को बताया था। तो मेरा तो एक ही चीज है कि जो भी आप चीज कर रहे हो, जो भी सेल होती है, उसको इतने दिल से प्रमोट करो कि लोगों को दिखाओ कि यस यहाँ पे जो चीज आप लोग बोल रहे हो ना, वो होता ही है, आप पैसा कमाते हो। तो मेरी तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, मतलब बहुत ज्यादा खुश हुआ था। फिर आपने यही सोच लिया कि अब एज ए करियर इसी के साथ काम करना है, क्योंकि घर बैठे करना है, ऑनलाइन सारी दुनिया में इंटरनेट चलता है, घर बैठे पूरे इंडिया में आप कर सकते हो, है ना, बिल्कुल पैकेजेस को बिल्कुल सेल और अर्निंग कर रहे हो, तो फिर इसको आपने एज ए करियर चूज किया है, एम आई राइट? बिल्कुल सर। जी। बिल्कुल सर। और ई सेल्स ट्रिक्स के देखो अलग अलग पैकेजेस हैं, आप भी ये बात को जानते हैं। तो जैसा मुझे पता है कि आपने सीधा डायरेक्ट बड़ा पैकेज लिया, जैसे हमारा लाइट पैकेज है, फिर हमारा बेसिक पैकेज आता है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पैकेज आता है, फिर प्रीमियम है, फिर सुपर है। जो सुपर है वो 7,900 का है। तो आपने डायरेक्ट सुपर पैकेज को क्यों चूज किया था? आपने ये नहीं सोचा कि मुझे छोटा पैकेज लेना चाहिए, पहले कुछ चीजों को सीख लूं, जैसे सब लोग कहते ही हैं कि चलो पहले लाइट से कर लो भाई, कुछ चीजें सीख लें, या फिर बेसिक से कर लो, पहले सीख लिया जाए, कुछ अर्निंग कर ली जाए, फिर उसके बाद बड़ा पैकेज लिया जाए। आपने इसमें ऐसा क्या देखा कि आपने डायरेक्ट ही बड़ा पैकेज लिया, सुपर पैकेज से ही स्टार्ट कर दिया था आपने? हाँ बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से जब कनेक्ट करता हूँ ना, तब लोगों को पूछता हूँ भाई आप यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हो, कितना पैसा कमाने? बोला सर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए। तो जब हम बड़ा सोच रहे हैं राइट, तो बड़ा कब होगा? जब हम कुछ बड़ा करेंगे। तो फिर मुझे भी यहाँ पे 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक करना है। तो मैंने सोचा अगर 1580 वाला भी लूंगा, तो कितनी सारी एफर्ट डालनी पड़ेगी, तब जाके मैं कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, तब मैं पैसा कमाऊंगा राइट, 1,50,000 से। ऑनलाइन आपको लेकिन कितने लोगों को बताना पड़ेगा तब जाके आप? बताना पड़े हाँ। बताना पड़े। लेकिन अगर अच्छा पैसा कमाना है, कम एफर्ट में ज्यादा पैसा कमाना है राइट, तो मैंने सीधा सुपर ले लिया, क्योंकि वहां पे 5,000 रुपए कमीशन है। अगर आप 10 लोगों को भी कनेक्ट करते हो, तो आपका 50,000 रुपए निकल जाता है वहां पे राइट। तो उसके वजह से फिर मैंने बड़ा सोचा था, और बड़ा मैंने बड़ा करता है तो फिर बड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि छोटा सोचोगे तो छोटा में ही निपटारा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सीधा सुपर पैकेट ले लिया था, बड़ा। और लर्निंग के बारे में बताइए कुछ, आपने बड़ा पैकेज क्यों चूज किया लर्निंग के लिए? हाँ बिल्कुल, देखो 1580 वाला पैकेज है, तो वहां पे जो 1580 वाला है ठीक है, वहां पे बहुत ही बढ़िया लर्निंग है। मैं ऐसा कोई पैकेज के बारे में नहीं बोलूंगा कि वहां पे लर्निंग नहीं है, लेकिन सुपर पैकेज में एक सुपर भी तरह लर्निंग है। वहां पे इतनी सारी चीजें सिखाई जाती है कि आप अदर चीजों से भी पैसा कमा सकते हो, और वहां पे लर्निंग बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बड़ा पैकेज है तो डेफिनेटली हमारी लर्निंग बहुत जबरदस्त होगी। और वहां पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आई थिंक मैंने बड़ा पैकेज लिया इसीलिए 2-3 दिन में सेल हो गई थी, क्योंकि मैंने बड़ा पैकेज से अच्छे से लर्निंग की थी, और वहां पे लर्निंग बहुत जबरदस्त है। जो लोग वो पैकेज लेंगे उनको तो ऑटोमेटिक पता चल गया होगा कि उस सुपर पैकेज का पावर क्या है। तो बाकी के अगर मैंने तो पैकेजेस भी, छोटे पैकेजेस भी फ्री में मिल गए थे आपको, वहां से भी सीखने के लिए मिला है ना आपको? प्रीमियम, हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड, सर। बेसिक, लाइट सब फ्री में मिले अगर आपने बड़ा लिया। बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल ये सर। आपकी थिंकिंग अच्छी थी कि आपने सोचा कि बड़ा सोचना, फिर बड़ा ही लो, कमाना भी ज्यादा है, और फिर अगर बिल्कुल। ग्रो अच्छे से करना है तो ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो यस। एफिलिएट मार्केटिंग में आपका खुद का वर्क एक्सपीरियंस क्या है? आप किस तरीके से काम करते हैं? थोड़े से हमारे व्यूवर्स को बताइए, इससे हमारे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा, उनको भी कुछ और चीजें आपसे सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि हर एक का वर्क एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल। वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करें। बिल्कुल। तो सर मैं देखो अभी जॉब के साथ कर रहा था, मैं कुछ टाइम पहले राइट, मेरी नाइट ड्यूटी की जॉब थी, तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं जॉब करता था। उसके बाद मैं घर आता था, आधा घंटा लगता था फ्रेश होने में, चाय नाश्ता करने में 8:30। फिर मैं क्या करता था, 9 बजे मैं रात को ही प्लानिंग बना देता था कि कल क्या क्या काम करना है, क्योंकि रात को बनाओगे तो सुबह आपको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। तो मैं रात को ही प्लानिंग कर देता। तो 9:30 बजे तक मैं अच्छे से बैठता था, थोड़ा लर्निंग वगैरह, किताबें भी पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, तो लर्निंग करता था। फिर मैं 10 बजे, जैसे कि लीड जनरेटर हमारा होता है,
तो वहां पे मैं 10 बजे रील पोस्ट करता था, क्योंकि रेगुलरली पोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहां पे हर जगह पोस्ट पोस्ट करता था। उसके बाद मैं लीड जनरेट करता था ऑर्गेनिक, उस टाइम तो मैं ऑर्गेनिकली करता था। तो वहां पे लोगों को डीएम मैसेज वगैरह करता था। उसके बाद 10 बजे के बाद मैं वो सारी चीजें 11:30 बजे तक वो सारे काम वगैरह निपटा कर फिर मैं लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो लोगों को भेजता था। तो जो लोगों ने मेरे को कांटेक्ट किया था उन लोगों से उनके बारे में बात करता था। उसके बाद प्रेजेंटेशन वीडियो भेजता था। 10:30 11:30 से 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटा वो काम कर लेता था। फिर 12 बजे के बाद मैं कॉलिंग लग जाता था। मैं लोगों को कॉल करता था, लोगों को बातें चीतें करता था कि हाँ भाई, मैंने जो आपने को जो वीडियो भेजा था, क्या वो वीडियो आपने देख लिया? तो कौन से पैकेज से स्टार्टअप करोगे, जैसे हमारा नॉर्मली कॉलिंग का होता है, कॉलिंग वाली मीटिंग में बताया, राइट। फिर उसके बाद मैं 4 बजे के बाद और वापस लीड जनरेट करता था। चलेगा। तो अगर ओवरऑल बात करें, देखो आप टोटल कितने घंटे काम करते हो पूरे दिन के अंदर इस बिजनेस के लिए? इस बिजनेस के लिए देखो, अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है, जैसे कि अगर मैं जॉब करता हूँ, राइट, 8,000 रुपये कमाने के लिए, 6,500 रुपये कमाने के लिए मुझे 8 घंटा काम करना पड़ता है। अगर मुझे इस बिजनेस में 50,000 रुपये का सोच रहा हूँ, तो उसकी तरह एफर्ट भी डालना पड़ेगा, उस तरह मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको 10-15 हजार रुपये कमाना है, तो आप यहाँ पे 2-3 घंटा काम कर सकते हो, 1-2 घंटा भी काम कर सकते हो। लेकिन आप बड़ा सोच रहे हो कि मुझे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये कमाना है, तो मिनिमम मिनिमम आपको 4 घंटा तो काम करना ही चाहिए। मैं भी 4 घंटा मिनिमम काम करता हूँ यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप 8 घंटा जॉब करके 8,000 10,000 कमाते हो। लेकिन यहाँ अगर आप 4 घंटा भी अच्छे से प्रॉपरली देते हो तो आप जो है 40-50 हजार उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। 2 से 3 घंटा काम करके 15-20 हजार कमा सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही चीजें हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप 2-3 घंटा अच्छे से काम करो, आप 15-20 हजार 25 हजार आराम से कमा सकते हैं। ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो और ज्यादा पैसे कमाओगे, और बड़े पैकेज से जाओगे तो और भी अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। तो अभी आप ये बताएं कि आप जो है लीड्स जनरेट करने के लिए मेनली क्या करते हैं? आप ऑर्गेनिकली यूज करते हैं या पेड मेथड्स यूज करते हैं? तो जो लोग स्टार्टअप करते हैं, जब मैंने भी स्टार्टअप किया था तो ऑर्गेनिकली करता था। ऑर्गेनिकली के लिए क्या करता है, हमें डेली पोस्ट करनी है, डेली स्टोरी लगानी है, और डेली हमें डीएम करना है, और फेसबुक में ग्रुप प्रमोशन है। इस चीजों से आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर सकते हो। क्योंकि मैंने वहां पे 25 से 30 हजार रुपए वहां से मैंने ऐसे ही ऑर्गेनिकली मैंने कमाए थे। और ज्यादा पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पेड प्रमोशन करा सकते हो, जैसे हमारे पैकेजेस में बताया, जैसे कोर्स में बताया है क्या पेड पेड मेथड एंड आप लोग ऑर्गेनिकली भी कैसे लीड जनरेट कर सकते हो। तो मैं दोनों यूज करता हूँ अभी तो। एक चीज आप और बताइएगा कि ठीक है, आप ये चीज हम सिखाते हैं कि आपको स्टोरेज वगैरह किस तरीके से मेंटेन करनी है, स्टेटस कैसा लगाना है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को जो है एवरीडे बेसिस पे करना है, डीएम्स भी करने हैं। तो सामने से भी क्या लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कोर्स को बाय करने के लिए? क्योंकि कोर्स का ये भी एक पार्ट है कि लोग आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। तो क्या आपने जो भी टेक्निक्स को यूज किया तो सामने से लोगों ने आपको कांटेक्ट किया था? आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं। कुछ ऐसे सेल्स भी आए थे जहां पर लोगों ने सामने से आपके साथ खुद से कांटेक्ट किया था? हाँ बिल्कुल, मेरे काफी सारे 5-10 सेल ऐसी है जो सामने से कॉन्टेक्ट से आई है। वो कब आती है, जब आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो, डेली बेसिस पे स्टोरी लगाते हो, डेली बेसिस पे डेली बेसिस पे आप पोस्ट एक्टिव वगैरह रहते हो, करते हो, ठीक है। तब एक्टिव रहते हो, तब आपकी धीरे धीरे पर्सनल ब्रांडिंग बनना शुरू हो जाती है। और लोग जब आपके प्रोफाइल पे आते हैं तो सामने वाला सोचता है कि यार इस बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि सामने वाला डेली पोस्ट क्यों करेगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा तभी डेली पोस्ट करता है। तो ऐसे करके मेरे पास काफी सेल सामने से आई है। और खुशी की बात तो है कि कुछ बंदे मेरे साथ कांटेक्ट किए, और वो लोग नहीं करते हैं ना, तो अपने फ्रेंड लोगों को नंबर फॉरवर्ड करके कराते हैं। तो गुड। ऐसा भी मेरे पास तो हुआ है। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो अभी आप न्यू भी अगर कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है एफिलिएट मार्केटिंग का, या आज ही किसी ने कोर्सेज को, हमारे पैकेजेस को बाय किया, या जिन्होंने किया हुआ है, तो उनके लिए आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में उसको कैसे काम करना चाहिए और कितना टाइम उसको लगेगा सेल करने के लिए, और क्या क्या चीजों का उसने ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आप जो भी बंदा स्टार्टअप करता है, तो ये माइंड में मत लाओ कि यार मुझे सेल करना है, मुझे पैसा कमाना है। अपने माइंड से इस चीज को निकाल दो। सबसे पहले हमारे जो पैकेज है उसको इतने बढ़िया है कि आप अगर उसको एक बार लर्निंग करोगे ना,
आपको लर्निंग करना है, बहुत सारे लोग 10 बार लर्निंग करने से अच्छा एक ही बार हम अच्छे से देख ले, तो आपको एक ही बार अच्छे से ध्यान से लर्निंग कर देना है। मिनिमम 5 से 10 दिन अच्छे से, 10-15 दिन उसको दो, अच्छे से लर्निंग करो, चीजों को सीखो। उसके बाद आप लोग पोस्ट वगैरह करना स्टार्टअप करो, जो भी आप काम करो उसको करना स्टार्टअप करो और कंसिस्टेंसी से करो। मेरे काफी सारे स्टूडेंट थे, मेरे पर्सनली बात करो तो बहुत सारे लोग कॉल करके पूछते सर हमारी सेल नहीं आती। मैंने बोला क्या आज पोस्ट की थी? एक दिन पोस्ट करते 10 दिन नहीं करते, ऐसे भी कुछ कुछ होते हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी से एफर्ट डाले, कंसिस्टेंसी से काम करना है। आप जब रेगुलर बेसिस पे काम करोगे तो डेफिनेटली सेल है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि लर्निंग पे फोकस करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे, तब तक इंप्लीमेंट कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले 10-15 दिन अच्छे से सारी चीजों को सीख लो। हम भी यही बोलते हैं, अगर मेरे साथ कोई पर्सनली भी अटैच होता है मेरा स्टूडेंट या मुझे कॉल करता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि 10 से 15 दिन अच्छे से चीजों को सीख लो। जब आप लर्निंग कर लोगे फिर उसके बाद आप इंप्लीमेंट करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, क्योंकि इसी पे हमारा फोकस है, यही हमारा मिशन है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो पाए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन चीजों को सीख पाए। जब लर्न कर लेंगे, चीजों को सीख लेंगे, कैसे कैसे काम किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है एग्जैक्ट सेल्स का, जब आप सेल्स के प्रोसेस को एग्जैक्ट सीख जाओगे तब आप बैक टू बैक सेल करोगे, फिर सारी जिंदगी पैसे कमाने हैं। तो लर्निंग जो है वो मस्ट है, फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करो, फिर 2 से 3 घंटा आप काम करो रेगुलर, आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो अभी तक जो आपकी जर्नी हुई है उसमें ई सेल्स ट्रिक्स और ई सेल्स ट्रिक्स की टीम ने आपको कैसे हेल्प किया है, हमारी टीम के बारे में भी थोड़ा सा बताएं, ई सेल्स ट्रिक्स के बारे में भी बताएं, आपको कैसे सपोर्ट मिला ग्रो होने के लिए, कैसे आपको हेल्प रेगुलर मिली है। बिल्कुल सर, मैंने काफी सारा काम किया, आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है, बहुत सारे काम किए हैं। वहां पे इतना सपोर्ट सिस्टम मुझे नहीं मिलता था, मैं आपको ऊपर नहीं बोलूंगा। और ई सेस्टी प्लेटफॉर्म के साथ मैंने जब काम को स्टार्टअप किया तब आपका इतना बढ़िया सपोर्ट है, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग वगैरह का, तनवीर भाई का इतना बढ़िया सपोर्ट है। और मेन चीज यहाँ पे कोई, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया था सर, तब वहां पे लोग ऐसा सोचते हैं, जब मैं किसी को पर्सनली कॉल करता था तब बोलते थे भाई तू किसकी टीम से, सीधा ये सवाल आता है भाई किसकी टीम से। मतलब वहां पे लोग देखते थे खुद का फायदा कि यार हमारी टीम से नहीं है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ मैंने किसी भी बंदे को कॉल किया है, कभी ऐसा ये सवाल नहीं है भाई किसकी टीम से। इतना बढ़िया सपोर्ट मिलता है, क्योंकि अभी यहाँ पे 3-4 महीने में 1.5 लाख रुपए अर्निंग किया है, तो सपोर्ट की वजह से ही होता है, बिना सपोर्ट के तो कोई पैसा नहीं कमाता है। तो बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है, इतने सारे वर्क में मुझे यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। जब भी आपने कॉल किया किसी को भी, या मुझे कर लिया या तनवीर सर को कर लिया या किसी और टीम मेंबर को जो अच्छा रनिंग कर रहे हैं, आपको तुरंत उनकी हेल्प और सपोर्ट मिली है ना। बिल्कुल। तो यही हमारा मिशन है, ऐसा ही हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से ग्रो करें, सबको सपोर्ट मिले, सब अच्छे से एजुकेटेड हो। तो ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीजों के बारे में जान के। अब मुझे बताएं कि अभी तक की आपकी जो जर्नी रही, जैसे आपने बताया कि आपने 1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग ई सेल्स ट्रिक्स के साथ कर ली है, जो कि 3 से 4 मंथ की आपकी अर्निंग है, और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है और आप कितना अर्न करना चाहते हो ई सेल्स ट्रिक्स के साथ। 3 से 4 महीने में 1.5 लाख रुपए कमाने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया कि और मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो अभी मेरा टारगेट है कि लास्ट 6 मंथ के अंदर मुझे 5 लाख रुपए कंप्लीट करने, इस प्लेटफॉर्म से 5 लाख रुपए कमाने। गुड, वेरी गुड। तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख रुपए अर्निंग करने का है ई सेल्स ट्रिक्स के साथ। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, आप अच्छे से करिए और आपका ये टारगेट भी पूरा होगा। फिर उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट टारगेट आप हमें बताइएगा कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है। और इसके अलावा हर इंसान के ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, तो आप अपने भी कुछ ड्रीम्स के बारे में बताएं, आपके क्या ड्रीम्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं ई सेल्स ट्रिक्स के साथ काम करके, कि हाँ ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये ड्रीम्स तो मेरे पूरे हो गए, अब आने वाले समय में मैं ये ड्रीम्स अचीव करना चाहता हूँ। तो ड्रीम्स के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सही। मेरा जो पर्सनल ड्रीम है, जो मैं छोटी सी एज में सीख चुका था, जैसे कि सर आप लोगों की लाइफ चेंज करो, राइट, लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके। क्योंकि एक चीज होती है, लोगों को वर्क देना बहुत बड़ी बात है, लोगों को रोजगार देना। अगर किसी को घर पे पैसा जा रहा है हो आपके जरिए तो बहुत बड़ा है। आपने और तनवीर सर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, राइट। मेरा जो मेन ड्रीम है वो है लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों की लाइफ को चेंज करना। नेक्स्ट टारगेट है कि मेरी टीम के अंदर ही बहुत सारे लोग ऐसे डेवलपमेंट जो 1-1 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग कर रहे हो।
क्योंकि मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ आ रहे तो वो भी पैसा कमाए। मेरा नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि मेरा मेन ड्रीम, जो मेरी टीम के अंदर लोगों को मैंने जो इनकम दिखाई है कि आप 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, तो उन लोगों को 1 लाख रुपए तक पहुंचाना। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका ड्रीम है। और आई होप आपका ये ड्रीम फुलफिल हो, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जो भी आपने हमारे साथ सोचा, हमारे साथ किया, और आपने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। तो अभी तक आपने जो है 1.5 लाख रुपए तक अर्निंग की है हमारे साथ, और भी आप 5 लाख का टारगेट वो भी आपका पूरा हो, और जो आपके टीम मेंबर्स है वो भी अच्छी अर्निंग करें। इसके लिए हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। और कोई मैसेज आप देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, कुछ आप बोलना चाहते हो? बिल्कुल सर। तो देखो, वहां पे मैं व्यूअर्स को इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ, ये इंटरव्यू देखने से आपको पैसा नहीं आने वाला। मेन चीज, अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ई प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है कि आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, वहां पे इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। जो भी आपके सपने, जो भी सपने लेकर आते हो, आपको यहाँ पे सपने दिखाते नहीं, सपने पूरे करके भेजते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो भी चीज से स्टार्टअप करना चाहो, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, ज्वाइन करो एंड आप पैसा कमाना स्टार्टअप करो। चलो हार्दिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है अपना कीमती समय हमें दिया निकाल कर, और हमारे व्यूवर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताया। बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज के इस इंटरव्यू में। आज हमने हार्दिक सोलंकी के बारे में जाना, जो कि वडोदरा गुजरात से हैं, जिन्होंने 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर ली है ऑनलाइन बिजनेस करके। और अगला टारगेट है इनका 5 लाख का, जो कि ये 6 मंथ के अंदर अचीव करना चाहते हैं। तो आपका भी कुछ ना कुछ टारगेट होगा, कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए आपका क्या टारगेट है, और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बिजनेस को हमारे साथ स्टार्ट करो। अगर जिंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरव्यू के साथ। जो भी हमारे स्टूडेंट्स बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।